नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और लगातार आप हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स का कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम इसमें सबसे पहले देखें कि इसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। इसके अनुमान पर ही, इसी के आधार पर ही हम कट ऑफ बताएंगे। और इसी के आधार पर कट ऑफ ऊपर भी जैसा जाता है और नीचे भी जाता है। जैसे कि पोस्ट ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ नीचे आता है, और जैसे ही पोस्ट कम हो जाती है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। और इसके बाद फॉर्म पर भी डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म इसमें फिलअप हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो टोटल जो पोस्ट है इकोनॉमिक्स की वो है 104, 104 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 26 है, मतलब एससी से ज़्यादा यहाँ पर एसटी की पोस्ट 26 है। ओबीसी कैटेगरी में 20 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में मात्र 7 पोस्ट है। इसके बाद रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखें तो 15 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में यहाँ पे 2 पोस्ट है, एसटी में 9 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 7 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में मात्र यहाँ पर 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। डिसेबल में मात्र 2 पोस्ट है, जिसमें एलडी और बीएच है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कि इसमें कितने मतलब कट ऑफ जो हमने बनाए हैं उस के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 और इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि सेकेंड फेज में हुआ है। और 21 तारीख को 21 अगस्त में इसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी चैलेंज करने की लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुई है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमने 9 दिन पहले चैनल पर एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें इकोनॉमिक्स और इसके बाद एमपी जीके यहाँ पर दोनों पेपर को मिलाकर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हमने 110 से बिलो माना है। तो 110 से जो बिलो है नीचे हैं वो 21% वोटिंग मिली है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे देखें 110 से लेकर 120 के बीच में 20% वोटिंग मिली है। 130 और 140 के बीच में 12% है। और 140 से एबो मतलब 140 प्लस जो भी कैंडिडेट ने वोट किए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31%। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिली है वो 140 प्लस में मिली है। और टोटल जो वोट हुए हैं वो 458 हुए हैं। 458 मतलब 458। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दोस्तों की रियल पोल नहीं करते हैं, मतलब रियल वोट नहीं देते हैं। तो अपन इसमें से समझ लेते हैं 158 माइनस कर देते हैं तो मात्र बचते हैं यहाँ पर 400। ठीक है, 400 में से भी 100 माइनस कर देते हैं तो बचते हैं यहाँ पर 300। ठीक है, तो 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल रियल पोल दिया है, रियल वोट दिए हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ऊपर मानते हैं 140, क्योंकि परसेंट भी इसी का है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे पास के 140 के प्लस भी आए हुए हैं। और देखा जाए तो टोटल पोस्ट यहाँ पर है 104। और जो भी हम एक्सपेक्टेड लेकर आए हैं कट ऑफ वो हमारे इस पोल के आधार पर है। इसी के आधार पर जो डाटा हमें मिला है उसी आधार पर हम यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। और टोटल इसमें आवेदन हुए हैं 2100 प्लस में है कुछ। और इसके बाद 2 बार विंडो फिर से ओपन हुई थी इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो लगभग 300-400 प्लस इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो लगभग 2500 स्टूडेंट इसमें क्या हुए हैं, फॉर्म फिल किए हैं। और जो सेकंड फेज का जो एग्जाम हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 40% अब्सेंट हुए थे, 40% स्टूडेंट जो है अब्सेंट हुए हैं। तो मात्र 55% ने कैंडिडेट ने ही इसमें फॉर्म मतलब एग्जाम में अपीयर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले यूएनआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो रियर नहीं होता है, मतलब सही नहीं होता है। और कभी रियर केस में ही ये सही माना जाता है, लेकिन इसके आसपास ही रहता है, क्योंकि हमें जो डाटा मिला उसके आधार पर हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो 138
इसलिए है दोस्तों कि 140 प्लस यहाँ पे वोटिंग मिली है, तो किसी के 55 होंगे, सॉरी किसी के 50 प्लस भी हो सकते हैं बाई चांस, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर कमेंट मतलब यूट्यूब से कोई वास्ता नहीं रखते हैं उन, और इसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हमने पोल क्रिएट किया था तो वह पोल उनके पास पहुंचा ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मात्र 458 कैंडिडेट ने यहाँ पर वोटिंग दी है। उसी आधार पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 138 जा सकता है, और इसके बाद अनरिजर्व फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 138 और 137, मतलब दोनों आसपास रहते हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, आप सभी को पता है। और इसकी जो सीट होती है वो 10% दी जाती है, और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ हमने बता रहे हैं वो 138 है, सॉरी 130, ओबीसी कैटेगरी फॉर फीमेल 126, एससी कैटेगरी यहाँ पे 121, इसके बाद एससी कैटेगरी फॉर फीमेल के यहाँ पे तो 118 118, और एसटी का भी जो कट ऑफ है बिल्कुल एससी फीमेल कैटेगरी के इक्वल ही जा सकता है, वो तो हमने इसका 118 मतलब 118 ही रखा है। एसटी फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए 115, और डिसेबल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 100 प्लस या फिर 100 नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इसके मात्र 2 पोस्ट हैं, और इसके बाद इसमें फॉर्म भी इसका नहीं बताया कितनी कैटेगरी वाइज कितने हैं। बाकी टोटल जो पोस्ट है मतलब टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं वो लगभग 2500 के आसपास हुए, क्योंकि जो रिसेंटली जो डाटा मिला था वो 2100 के प्लस में था। बाद में जब गैस फैकल्टी और दिसंबर 2023 में जिन्होंने नेट क्लियर किया था वो अभी इसमें अपियर हो चुके थे फॉर्म भरने के लिए, तो लगभग हम 2500 मान लेते हैं। तो ये कट ऑफ है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, और आपके अनुसार इतना जा सकता है या नहीं जा सकता, बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद चैलेंज करने की जो लिंक है 102 दिनों के अंदर अंदर ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन जैसे ही कोई लिंक एक्टिवेट होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।